हेलो लर्नर्स। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि सीजेपी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका इग्निशन पॉइंट कहाँ पे था, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कॉकरोच नाम से उनको डिनोट किया था, है ना। तो इसीलिए हम एक बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस हैं, राइट। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था। इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28 1950। इस डेट को आपको याद रखना है, जनवरी 28 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था इंडिया में। और ये इसने किसको सक्सीड किया था? इसने सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको सक्सीड किया। तो इसको सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, है ना, ब्रिटिश ब्रिटिश रूल के टाइम में। ओके, तो देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 124 से 147। इन आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और उसके जितने भी प्रोविजन है उसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद देखेंगे कौन से पार्ट में इसको ऐड किया गया, पार्ट 5 में ऐड किया गया है, राइट। तो आर्टिकल 124 से 147 एंड पार्ट 5 ये आपको एग्जाम में पूछेंगे। ओके, आपको याद रखना है। एट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज कितना है? सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 37 अदर जजेस, राइट। सो हम देखेंगे हम देखेंगे वन चीफ जस्टिस एंड 37 अदर जजेस, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे एक चीफ जस्टिस होगा, यहाँ पे वन चीफ जस्टिस एंड 37 अदर जज। दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स 38, टोटल में 38 जजेस हैं एट प्रेजेंट, राइट। और उसके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट करते हैं एंड अदर जजेस को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और कौन से सिस्टम से अपॉइंट किया जाता है उनको? उनको कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट किया जाता है। ओके, और जजेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके टेनियर्स कितने हैं? उनके टेनियर्स है 65 ईयर्स। ये सब मैं आपको पॉइंटर्स वाइज में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रखने में सुविधा हो। और स्टेट सर्विस के एग्जाम या फिर कभी कभी यूपीएससी के एग्जाम में भी वन लाइनर टाइप से पूछ सकते हैं। ओके, या फिर आपका ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा कि कितने इयर्स का टेनियर रहता है, कौन से सिस्टम से उनका अपॉइंट किया जाता है, कौन करता है अपॉइंट, है ना। इस टाइप से आपको याद रखना है, राइट। एंड टेनियर कितना है? 65 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स तक जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर सकते हैं, राइट। एंड देर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब मिनिमम एज को बताया नहीं गया कि कौन से मिनिमम एज है जिसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट किया जाता है, राइट। और उनको ओथ कौन दिलाते हैं जजेस को? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और उनके सैलरी एंड अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करते हैं? पार्लियामेंट। ये सब चीजें आपको वन लाइनर फॉर्म में मैंने दिया गया है, ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। सैलरी एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा उनको तय किया जाता है। एंड रिमूवल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, बाय द प्रोसीजर, राइट। एंड किस प्रोसीजर से होते हैं? इसको स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों केस में स्पेशल मेजोरिटी से उनको रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए उस बिल को, राइट। और कौन से ग्राउंड में उनको रिमूव किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनको रिमूव किया जाता है प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। इन दो ग्राउंड्स में उनको रिमूव किया जाता है, राइट। अब देखेंगे सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने सभी आर्टिकल्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कुछ इंपॉर्टेंट की आर्टिकल्स है जिसको आपको याद रखना ही रखना है, इसको मतलब आप मिस नहीं कर सकते हो, राइट। तो आर्टिकल 124 जो है वो एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को किस किस प्रोसेस में एस्टैब्लिश किया जाता है एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। तो वो कहाँ पे मेंशन है? वो आर्टिकल 124 में मेंशन है। आर्टिकल 124 क्लॉज सी में मेंशन है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, राइट। तो आर्टिकल 124 सी में क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, मतलब जितने भी लॉ बनाया जाता है कहाँ पे बनता है? लॉ लॉ तो लेजिस्लेचर में बनता है, लेजिस्लेचर मतलब क्या है? पार्लियामेंट, राइट। आर्टिकल 130 किसके बारे में बताता है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, राइट। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
राइट? इसको भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया मींस लोअर कोर्ट्स जितने भी है उनको, उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया वर्डिक्ट जो है या फिर लॉ जो है वो ऑल द कोर्ट्स में बाइंडिंग है, राइट? मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया कि आर्टिकल 131 में जो मेंशन किया गया है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दैट मींस क्या है, उसका मतलब ये है कि जो सिटीजन है या फिर जो जो पिटिशनर है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। ये है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन, राइट? उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 143। 143 में क्या गया है, क्या कहा गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब प्रेसिडेंट का जो पावर है वो किस मैटर में कंसल्ट करेगा कि ताकि मतलब प्रेसिडेंट कोई भी अगर वर्डिक्ट देना है प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर कोई भी बिल को पास करना है या फिर किसी भी प्रकार का जो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेरेशन देना है उसके पहले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जजेस के साथ कंसल्ट कर सकता है, राइट? तो दिस वर ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल है जो आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक्स में। थैंक यू।